हरे कृष्ण। भगवान के एक सुंदर कथा है, बहुत अति सुंदर है। वो कथा सुनाता हूँ, बहुत सुंदर कथा, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था, बहुत दिनों से तपस्या कर रहा था। और उसी समय उसी रास्ते में नारद जी निकल रहे थे। सबको मालूम है, जब नारद जी निकल करके जाते हैं तो नारद जी जाते ही है ब्रह्मलोक में, वैकुंठ में, भगवान की जहां जहां वास है। तो नारद जी भगवान के पास जाते रहते हैं। तो तपस्या करने वाले का जैसे नजर पड़ता है नारद जी के ऊपर, तो वो निवेदन करके नारद जी को प्रणाम करता है, कहता पूछता है नारद जी, मेरे एक सवाल है, मुझे बता दीजिए, मैं इतना दिनों से तपस्या कर रहा हूँ कि अभी तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। तो ये बता दीजिए कि शंकर भगवान और ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान तीन हैं, इन तीनों में से किसकी तपस्या करूं जल्दी मुझे प्राप्त होंगे, भगवान मुझे जल्दी दर्शन देंगे आकर के, मैं किसके तपस्या करने से जल्दी मुझे मिल जाएंगे। तो नारद जी कहते हैं उस व्यक्ति को कि आप ब्रह्मा जी के करें। वो व्यक्ति पूछते हैं ब्रह्मा जी के क्यों करना चाहिए? बोले ब्रह्मा जी को इसलिए करें क्योंकि ब्रह्मा जी के जो हैं भक्त कम है। आप ब्रह्मा जी के तपस्या करेंगे तो जल्दी भगवान ब्रह्मा जी जल्दी संतुष्ट होकर के आपको दर्शन देंगे। फिर आपको जो मांगना है उस टाइम मांग लेना, तो कलयुग में ब्रह्मा जी जल्दी आपको मिल सकते हैं। ये कह करके नारद जी निकल जाते हैं। और नारद जी के बातें सुन करके उस व्यक्ति ने, तो वो जो तपस्या कर रहा था उनके नाम छोड़ करके ब्रह्मा जी के तपस्या करने लग जाता है। और ब्रह्मा जी के तपस्या करते करते महीना, 2 महीना, 3 महीने हो जाती है। 3 महीना होने को आता है तो ब्रह्मा जी देखते हैं महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो वो मेरे नाम लेकर के तपस्या कर रहा है। मैं ज्यादा लेट करूंगा तो ये छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा तो मेरे को पूछेंगे नहीं, तो फिर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर मेरे को कोई मानेगा ही नहीं। तो ब्रह्मा जी आकर के प्रकट होते हैं उनके सामने, प्रकट होकर के कहते हैं आंखें खोलो, मैं आपके तपस्या से खुश हूँ, क्या वर मांगते हो, क्या आपको चाहिए आप मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ वरदान। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं एक नहीं, मैं इतना खुश हूँ 3 वरदान दूंगा। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं नहीं दूंगा तो ये कलयुग है, तो नाराज हो जाएंगे, तो फिर मुझे कोई पूछेगा ही नहीं। तो वो व्यक्ति सोचता है मैं तो एक बार मांगने के लिए, एक बात के लिए सोचा था, और भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि 3 दूंगा, बहुत सुंदर है। तो भगवान जी दोबारा कहते हैं मांगिए, क्या हुआ? तो वो सोचता रहता है कि क्या मांगू, क्या मांगू, क्या मांगू। तो जैसे ब्रह्मा जी फिर बोलते हैं तो उस व्यक्ति बोलता है, हे प्रभु, मेरा सबसे पहले तो मेरा अच्छा सा एक चंद्रमुखी के जैसा देख करके मेरे ब्याह करवा दीजिए। मेरी ब्याह नहीं हो रहा, एक अच्छा सा कन्या देख करके ब्याह करवा दीजिए, जैसे चंद्रमुखी के जैसा होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं तथास्तु, दूसरा मांगिए। तो वो व्यक्ति बोलता है अब वो ब्याह की बात तो अभी तो मैं ऐसे कुटिया में झोपड़ी में रहता था, तपस्या करता था, अब ब्याह हो जाएगा और इतना सुंदर मुझे मिलेगी तो घर और बंगला तो चाहिए प्रभु। तो ये कर दीजिए कि मैं जब जाऊं तो मेरा बंगला बन जाए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं तथास्तु। फिर ये सोचता अब तो तीसरा क्या मांगू? ब्रह्मा जी बोलते तीसरा मांगिए आप।
तो तीसरा के लिए सोचता है कि ये तो ब्याह तो बता दिया और घर के लिए बता दिया, अब तीसरा क्या बोलूं। तीसरा ये बोलता ब्रह्मा जी को बोलता है व्यक्ति कि तीसरा वर मुझे ये दे दीजिए, जब चाहूं मैं 3 वरदान और मांग सकूं। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं यार ये तो गड़बड़ है, ये कैसे हो सकता है। लास्ट में ये बोलता है कि 3 ऐसा कर दीजिए तीसरी वरदान के अंदर कि मैं 3 और मांग सकूं। फिर ब्रह्मा जी सोचते हैं क्या करें, ये तो कह दिया मैंने, जवान तो दे दिया, अब नहीं देता हूं तो मेरे नाम खराब होएंगे, मेरा तो बदनाम होएगा, मुझे कोई मानेगा ही नहीं। तो क्या किया जाए। बोले चलो जो होगा होगा देखने। भगवान सोचते हैं कि चल तू भी क्या याद रखेगा, चल तीसरे बार तथास्तु कर देते। बोले लेकिन तीसरा जब भी मांगे तो ये ले शंख देते हैं कि जब तेरे को वरदान मांगना होगा, कुछ मांगना होगा फिर तो ये शंख बजा देना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो ये कह करके ब्रह्मा जी चले जाते हैं ब्रह्मलोक। उसी व्यक्ति ने इसी तरीके से 3 वरदान मांगता है और लौट जाता है अपने घर की तरफ। कुछ दिनों में इसके ब्याह होती है और बंगला भी बन जाता है उसके। और बंगला बनने के बाद फिर अपने ब्याह का जिंदगी के उसी बंगला के अंदर गृहस्थी जिंदगी गुजारने लगता है। कुछ दिनों के बाद में एक बार एकदम से इंद्र जो है एकदम तपते हुए गुस्से के अंदर, इतना बारिश उसके घर के ऊपर, घर के आसपास इतना बारिश उसे जगह पे होता है। तो उसका मकान का जो बंगला मिला था तो उसका पेंट सेंट सारे रंग भंग टूट फूट जा करके सारे रंग निकल जाती है, कलर निकल जाती है। तो वो ये देख करके जब ऐसा होता है उसका घर सोचता है कि क्या करूं। किसने बोलता है पेंट वाला को बोला, किसने बोलता है कि मिस्त्री वाला को बोला इसको सुधार कर इनको। तो सोचता मैं क्यों सुधार करूंगा, करेंगे ब्रह्मा जी करेंगे, ऐसे सोचता है। और सोच करके शंख बजाता है। ब्रह्मा जी आकर के प्रकट होते हैं। अब ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होते, बोलिए आप कैसे याद किए। बोले मेरा ऐसे ऐसे हुआ। तो बोलते ठीक है मांगिए आप, पहला क्या चाहिए। बोले पहला तो आप ये कर दीजिए, पहले तो मेरा घर का साफ सफाई करवाइए। और बोले दूसरा ये कराए, मेरा जितना भी टूट फूट हुआ है पेंट सेट ये सब करवाइए। बोले तीसरा बोले आप तीसरा ये करवा दीजिए, 3 बार और दे, 3 बार वरदान और दे दीजिए, जो मुझे जरूरत होगा फिर मैं आपको बुला लूंगा। ब्रह्मा जी सोचते हैं यार ये तो बड़ी जबरदस्त है, मेरा गला पड़ गया, ये कैसा इंसान मिला मुझे, कैसा वरदान में किसके पल्ले पड़ गया। तो ब्रह्मा जी ऐसे सोच करके बड़ा बेचैनी और विचलते होते हैं कि ये बार तो ये मेरे साथ ऐसे करने लग गया ये। अब ब्रह्मा जी कहते हैं तो मेरा कही हुई बात है तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है। और ब्रह्मा जी फंस जाते हैं। ब्रह्मा जी करते हैं क्या है, फिर भगवान के पास जाते हैं, परमात्मा परमपिता के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी जाकर के भगवान विष्णु से विनती करते हैं कि इसी तरीका से एक भक्त मुझे इसी तरीका से फंसा रखा है, बार भगवान है प्रभु मुझे इस तरीका से कर रहा, आप कुछ करिए। भगवान फिर स्मरण करके उस व्यक्ति को, सरस्वती जी को स्मरण करके उसके गले में, उसके कंठ में बसाते हैं। और बसाने के बाद जब वो शंख बजाता है, ब्रह्मा जी जाते हैं और वो क्या कहता है कि पहला तो मुझे मुक्ति चाहिए। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं दूसरी तो मुझे मुक्ति चाहिए। फिर बोलते हैं तीसरा तो मुझे कभी ऐसा दे दीजिए, कुछ इच्छा ही नहीं होना चाहिए, कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होना चाहिए। इसी तरीका से ब्रह्मा जी के पिंडा छूटता है भक्त के। इसी तरीका से भगवान विष्णु ने तो सरस्वती मैया को तो उनके कंठ में बैठाते हैं और जो कि वो वरदान के अंदर ऐसे मांगता है तो ब्रह्मा जी इसी तरीका से इसी भक्ति से छुटकारा पाते हैं, मुक्ति मिलता है। ये ब्रह्मा जी के ये बात है, एक भक्ति की बातें हैं। इसी तरीका से भगवान के बहुत कथाएं और बहुत बातें हैं, बहुत मतलब अच्छे लीलाएं, अद्भुत बातें हैं। सुनने में, उनके कथा करने में बड़ा आनंद आता है
जीवन सफल होता है। इसी तरीके से हमारी सभी को करना चाहिए। हमारे जीवन में जब जब अपने जीवन में समय मिलता है, भगवान को याद करके भगवान के बारे में जानना चाहिए, भगवान की कथा करना चाहिए, भगवान की कीर्तन करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? तो आपके जीवन में आप सफल चाहते हैं, आपके जीवन में आप सीढ़ियों की जैसे ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ियों में जैसे ऊपर चढ़ते हैं, उसी तरीके से जीवन में आप ऊपर चढ़ के आप ऐसे उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, तो ये अपने को जीवन में करने से ही मिलेगा। तो आगे और भगवान की कथा पे चर्चा करते रहेंगे अगले अध्याय में। हरे कृष्ण।